तो आखिरकार रामगढ़ उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को रिजल्ट आएंगे। जी हाँ, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कहा था कि हम अगले 2 से 3 महीने के अंदर रामगढ़ बाई इलेक्शन चुनाव को संपन्न करा लेंगे, बिल्कुल उसी दिशा में ये कदम बढ़ा है और 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे। लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों के लिए अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि महागठबंधन यानी यूपीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं, वो बातें कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और एनडीए की तरफ से क्या सुदेश महतो की पार्टी जो आजसू है उसकी तरफ से उम्मीदवार दिए जाते हैं या कुछ और रणनीति बदलती है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद हैं, जो तमाम चीज़ों के बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि जो आने वाले समीकरण हैं वो किस दिशा में बढ़ सकते हैं। आखिरकार चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है और कुछ ज़्यादा का समय होगा। क्या लगता है, राजनीतिक दल क्या पहले से तैयार है मेंटली इसके लिए, या अभी उनके लिए और ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की बात कहें तो ये पहले से डिक्लेयर है कि वहाँ सीधा मुकाबला आजसू और कांग्रेस के बीच होने वाला है। दोनों दो दलों के साथ गठबंधन में है। आजसू जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और जेएमएम के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी भी अब इस पे लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो गठबंधन के तहत आजसू को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस की भी दावेदारी वहां से है क्योंकि सिटिंग एमएलए जो थी वो ममता देवी थी और इसलिए कांग्रेस की दावेदारी उसमें अधिक बनती है। अभी तक के आप उपचुनाव को अगर देखें, जो भी सीट जिसके खाली हुए हैं वहां पर उम्मीदवार उन्हीं पार्टी के रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर माना जा रहा है। और एक जो उपचुनाव में सिंपैथी वोट का जो आंकड़ा होता है उसको हासिल करने के लिए भी उसी परिवार से या फिर उसी दल को दिया जाता है। तो सीधा तौर पर हमने भी रामगढ़ का दौरा किया इस बीच में। जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी तो हम ग्राउंड पर जाकर भी समझने की कोशिश किए थे कि आखिर रामगढ़ के लोगों का मिजाज क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक के जो उपचुनाव थे उसमें काफ़ी वक्त लग जाते थे घोषणा होने में। जो 6 महीने का जो टर्म होता है उसको लगभग पूरा करने के बाद ये चुनाव होते थे। लेकिन ये उपचुनाव देखिए, जरूर 2 वर्ष का ही समय बच रहा है। 23 और 24 होगा फिर, क्योंकि 24 के लास्ट में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने देरी नहीं की, अपनी सारी तैयारी जल्द से जल्द करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है। ये गठबंधनों के लिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवारों की घोषणा, ताकि वो जनता हमारे बुनियाद पर वोट करें। तो क्या हम माने कि अगले 1 से 2 दिनों में या इस वीक में किसी तरह से वो उम्मीदवारों के नाम जाहिर हो? देखिए, परोक्ष रूप से अगर माने तो उम्मीदवार के नाम भी घोषित हैं। दोनों दल के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आजसू का देखिए तो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर दी गई है, घोषणा हो गया, प्रखंडवार जो पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति कर दी गई है कि आखिर किस तरह से इस सीट को जीतना है। अब देखिए, आजसू भी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। महागठबंधन के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, 4 उपचुनाव हुए, चाहे दुमका की बात करें, चाहे मांडर की बात करें, चाहे मधुपुर की बात करें, चाहे बेरमो की बात करें, इन चारों पर जो सरकार ने जीत हासिल की, यानी कि महागठबंधन ने जो जीत हासिल की, अब उस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले के उपचुनाव का हारना वो जरूर कुछ न कुछ इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। फाइनल जानना चाहता है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण है, न सिर्फ जीत हासिल बल्कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये सीट जो है, पहले तो महागठबंधन का ये कोशिश होगा कि बरकरार रखा जाए। अगर ये चुनाव हारते हैं तो फिर उनके लिए भी एक सवाल होगा कि अब जो हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले हैं सरकार के, और जिसका क्रेडिट ये सरकार लेना चाहती है कि हम स्थानीय मूलवासियों के लिए जो फैसले ले रहे हैं, उस बीच अगर ये उपचुनाव लूज होता है तो काफी असर पड़ जाएगा आगे के लिए। एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि झारखंड में कुर्मी आंदोलन बड़ा जोर पकड़ रहा है, आदिवासियों में शामिल किया जाए, और वहाँ जो फैक्टर है करीबन 80,000 जो वोटर हैं वो कुर्मी समाज के हैं और वो निर्णायक भूमिका। तो इस आंदोलन का कुछ असर उस चुनाव में दिखेगा? देखिए, आंदोलन का असर
बहुत नहीं दिखेगा, क्योंकि कास्ट फैक्टर पर ही उम्मीदवार होता है और दोनों उम्मीदवार एक ही कास्ट से आते हैं, तो वोटों का बंटवारा तो जरूर होगा। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें रामगढ़ में जो हार जीत का जो फासला है, जो आंकड़े थे, वो प्लस कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स को अलग होने को लेकर अधिक थे। तो 25,000 के लगभग से वोट से जीत हुई है और 25,000 लगभग जो है, जो लगभग आंकड़े हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन वही आंकड़े जो है बीजेपी के पास थे। तो वो अगर प्लस कर दिया जाए, महागठबंधन एक तरफ और बीजेपी आजसू अगर एक तरफ है, तो फिर मुकाबला कड़ा हो सकता है, हार जीत किसी की भी हो सकती है। ये भी है कि एनडीए जिस तरह 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ा, ये 2024 से पहले दोनों के जो संबंध और इस चुनाव में अगर दोनों साथ में जाते हैं, जाहिर सी बात ये मान लिया जाना चाहिए 2024 में दोनों लोग साथ में रहेंगे। एकदम यही कोशिश है, क्योंकि दोनों ने खामियाजा देखा है, दोनों ने अंजाम देख लिया कि अलग लड़ने का क्या होता है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर आजसू की बात है। देखिए, झारखंड की एक बहुत ही एक तरह से ये कहे कि निर्भरता जो है स्थानीय पार्टियों का किसी न किसी नेशनल पार्टी पर है। बीजेपी की बात करें तो उसके साथ आजसू रहता है, आजसू बीजेपी के बिन नहीं चल सकता, ना आजसू बीजेपी के बिन चल सकता। वहीं देखिए महागठबंधन में जेएमएम अकेले कोशिश करता है लेकिन उतना तक नहीं पहुंच पाता, उसको भी कांग्रेस के साथ की जरूरत होती है। तो कांग्रेस भी आजसू जेएमएम के बिना अधूरा है और जेएमएम भी कांग्रेस के बिना अधूरा है। तो इसीलिए एक कोशिश आजसू की तरफ से हुई थी कि वो अकेले अपने दम पर एक बार चुनाव लड़के देखे कि उसको कितना एक तरह से वोट मिल सकता है, कितने लोग उनके फेवर में हैं, उनकी ताकत क्या है, ये पहचानने की कोशिश हुई थी। लेकिन दोनों ने परिणाम देख लिया, तो अब पिछले राज्यसभा चुनाव से लेकर के जब भी कोई अवसर हुए हैं तो उसमें ये कोशिश जरूर हुई है आजसू के तरफ से भी और बीजेपी के तरफ से भी कि एक मैसेज जाए कि ये गठबंधन जो है अब फिर से इंटैक्ट हो चुका है। और इसका नतीजा है कि अमित शाह जब रांची पहुंचे थे इस चाईबासा के दौरे पर, तब वो सुदेश महतो से भी मुलाकात किए थे। बिल्कुल, तो ये सिर्फ रामगढ़ उपचुनाव के नजरिए से ना देखा जाए, बल्कि झारखंड की 81 जो विधानसभा सीटें हैं, 2024 में जो विधानसभा चुनाव होना है, लोकसभा जो चुनाव होना है, उस चुनाव से ठीक पहले इस बाई इलेक्शन का बेहद इंपॉर्टेंस है। लिहाजा तमाम जो पॉलिटिकल पंडित इस बाई इलेक्शन को बहुत नज़दीकी तौर पर नोटिस कर रहे हैं और दोनों ही गठबंधनों के लिए, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वो इस चुनावी जो रण है उसमें जीत हासिल करे। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उसका क्या कुछ फलाफल निकलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।